भगवान, ये समय भी ना देखते देखते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। चलो जल्दी जल्दी से शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, फिर रात के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, शाम का नाश्ता जल्दी ही बना लेती हूँ। अभी तो जल्दी ही देखते देखते ही 5 बज जाएगी, फिर सबको चाय नाश्ता चाहिए होगा। अरे बड़ी बहू, जरा बताना तो शाम के नाश्ते में क्या बना रही है आज? वो कुछ नहीं मम्मी जी, सुबह सुबह आपके कहने से आलू का पराठा बना दिया था ना नाश्ते में, उसके बाद कोई खाना ही नहीं खा पाया था, तो मैं सोच रही हूँ शाम को कुछ हल्का बना लेती हूँ, पोहा या दलिया टाइप का कुछ बना लेती हूँ। दलिया पोहा? थू थू थू, कौन दलिया पोहा खाएगा? हाँ, सब तो स्वस्थ है इस घर में, कोई बीमार है क्या जिसके लिए तो ये बीमारों वाला खाना बना रही है? एक काम कर, बढ़िया सा शाम को थोड़े गरम गरम से समोसे तल ले। इतनी बढ़िया मौसम हुआ है, हल्की हल्की सी ठंडी लग रही है, गर्मी रह नहीं गई है, गरम गरम से समोसे और उसके साथ चाय बहुत अच्छी लगेगी। एक काम कर, गरम गरम से समोसे बना डाल। समोसे मम्मी जी, पर अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, अभी तैयारी करने चलूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। सबको 5 बजे ही तो यहाँ नाश्ता चाहिए होता है, कैसे मैं क्या करूंगी मम्मी जी, फिर देर हो जाएगी मुझे नाश्ता देने में। अरे तुम भी ना सुचित्रा, अरे कुछ काम अपनी बेटियों से भी कह दिया करो, सारा इसी बड़ी बहू के सिर पे डाले रहती हो। तुम्हारी छोटी बहू अभी तक ऑफिस से आई नहीं है और तुम्हारी दोनों बेटियां बाहर बरामदे में बैठकर मोबाइल चला रही हैं। सब काम इसी बेचारी बड़ी बहू से करवाती हो। अभी सुबह ही तो इससे इतना सारा आलू का पराठा बनवाया तुमने, चटनी वटनी बनवाई, खाना बनवाया, पूरे घर का काम ये बेचारी अकेले करती है, ऊपर से शाम को तुम्हें समोसा खाना है। अरे कुछ काम अपनी बेटियों से भी करवा लो, क्या सारा इसी बड़ी बहू से ही करवाओगी क्या? अरे थक जाती होगी बेचारी। ए जी, आप चुप ही रहा करो, घर के मामले में और ये खाने पानी के मामले में आप ज्यादा मत टांग अड़ाया करो, ये सब औरतों के मामले हैं, मैं संभाल लूंगी। आपका बोलना यहाँ जरूरी नहीं है, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, सास ही हूँ। और जब मैं अपने परिवार में थी, बहू बनकर आई थी, तो आपने देखा नहीं था कितना बड़े परिवार में इकट्ठा अकेले संभालती थी, सबको बनाकर खिलाती थी। मेरी सास जो कहती थी उन्हें सुबह शाम बनाकर खिलाती थी, और आपकी बहू बस इतने में ही थक गई। बहुत आपको चिंता हो रही है इसकी, तो आप इसका हिस्सा बनाओगे क्या? अरे सुचित्रा, तुम तो बेकार में ही गुस्सा कर रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारा खाने का मन है, अच्छी बात है कि तुम्हारी बहू है तो मुझसे बनवा कर खा सकती हो, लेकिन कुछ काम अपनी बेटियों से भी कह दो ना। आकर इसके साथ थोड़ा तैयारी करवा लेंगी तो नाश्ता जल्दी बन जाएगा। वो सब वहाँ बैठकर मोबाइल चला रही हैं, ये बेचारी अकेले खाना बना रही है यहाँ पर, और तुमने इसके सिर पे समोसा बनाने का भार भी डाल दिया। अरे कुछ तैयारी करवा लेंगी तो समय से नाश्ता बन जाएगा ना। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ मैं, आपकी भी नजरों में मेरी ही बेटियां खटकती रहती है। अरे बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं रखेंगी वो लोग तो कैसे रहेंगी इस दुनिया समाज में? अरे मॉडर्न होना और सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, उन्हें इसकी तरह घर में थोड़े रहना है। और ये घर का काम नहीं करेगी तो क्या इसे सर पे बैठाने के लिए लेकर आई हूँ क्या मैं? अरे घर का काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? छोटी बहू का ऑफिस है, वो ऑफिस जाती है, ये तो ऑफिस भी नहीं जाती, तो घर का काम नहीं संभाल सकती क्या? कोई बात नहीं मम्मी जी, बाबूजी आप लोग शांत हो जाइए, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी, थोड़ा देर हो जाएगी, समोसा बनने में थोड़ा समय लगता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जल्दी नाश्ता देने की। हाँ तो फिर ठीक है, जाओ अपने हाथ चलाओ, मुंह नहीं। और आप अच्छे से सुन लीजिए, मेरी बहू के सामने मेरी बेटियों की बुराई करने की अगर आपने आज के बाद हिम्मत की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, अच्छे से समझ लीजिए आप। अरे मेरी बेटियां हैं, यहाँ भी काम करें, वहाँ भी जहाँ जाए वहाँ भी काम करें, हाँ कहीं उनको आराम न मिले। अरे अभी अपने घर में है, थोड़ा मोबाइल चला लेती है, बाहरी दुनिया की जानकारी ले लेती है, तो क्या बुरा करती है? अरे उन्हें मॉडर्न बनना है, इसकी तरह घरेलू बनाकर उन्हें घर में सड़ाना नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है भाई, तुम जो करो सब सही है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सब इसी परिवार के सदस्य हैं, तुम्हारी बेटियां भी और तुम्हारी बहुएं भी। कल को कुछ ऐसा मत करो कि जब तुम्हारी बेटियां चली जाएं तो इन्हीं बहुओं के हाथ से तुम्हें एक गिलास पानी मिलना है, फिर सोच लो तुम। हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे आप डराइए नहीं, मुझे सब पता है। अरे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपने हाथ पैर से ले लूंगी पानी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, चाहे ना बेटियों के ना बहुओं के। और आप बस घर के इस मामले में, घर के खाने पानी और इस सब के मामले में आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप वहीं बाहर बैठे रहिए। आपको समय से चाय नाश्ता मिल रहा है ना, ये सब मेरी वजह से है, और बस आपको उतना ही मतलब होना चाहिए, घर में कौन बना रहा है कौन ला रहा है इससे सबसे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं आज से अपना मुंह सिल लूँगा, भले ही इस घर में कितना भी अन्याय हो, कोशिश करूँगा कि मैं ना बोलूँ, पर क्या करूँ, अपने नेचर से मजबूर हूँ ना, मुझसे देखा नहीं जाता ये सब जो तुम करती हो। मुझे लगता है कहीं कल को मेरी बेटियों के साथ भी ऐसे ही हुआ तो कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बड़े आए, मेरी बेटियों के साथ क्यों होगा ऐसा? अरे उन्हें मैं अपनी छोटी बहू की तरह मॉडर्न बनाऊंगी, वो लोग ऑफिस जाएंगी, अपने ऑफिस जाएंगी, हाँ घर में नहीं रहेंगी, घर में इसकी तरह घरेलू नहीं बनाऊंगी। जो घर में रहेगा उसे तो घर का काम करना ही पड़ेगा, घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी फिर? यहाँ मेरे सर पर चढ़कर नाचने आई है ये? सारी साफ सफाई तो हो गई, कितना थक गई मैं, समोसे भी बनाए, रात का खाना भी बनाया, चलो अब थोड़ी देर 2 मिनट बैठ लेती हूँ,
अभी जब तक सब नाश्ता कर ही चुके हैं, अभी उसके बाद खाना खाने में थोड़ा समय है, तब तक लाओ थोड़ा देर बैठकर थोड़ा कमर सीधी कर लेती हूँ। हे भगवान, एकदम से पैर वैर मेरा उठ ही नहीं रहा है, इतनी थकान लग गई खड़े खड़े किचन में। सुबह से ही आज माँ जी ने सब एक के बाद एकदम ऐसे ऐसे पकवान बनवाए ना कि वहीं पर खड़ा रहना पड़ा। बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या कर रही है तू? क्या 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 कर रही हूँ मैं मम्मी जी? क्या हो गया? क्या किया मैंने? ये बता मुझे। किचन में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं सिंक में और तू यहाँ सोफे पे बैठ के आराम फरमा रही है। कौन धोएगा उसे? हाँ, कौन धोएगा? अभी मेरी छोटी बहू भी आती होगी, उसके लिए जा समोसे गरम कर और चाय छान कर रख। बस वो आ रही है, हाथ पैर धोएगी, फिर उसके बाद उसे समोसे और चाय देना गरम गरम। और जाकर सारे बर्तन साफ कर। क्यों सोफे पे बैठकर आराम फरमा रही है? घर के सारे काम खत्म हो गए क्या? मैं बस चाह ही रही थी मम्मी जी, सुबह से काम करते करते एकदम कमर में दर्द हो गया। बस थोड़ा देर 2 मिनट बैठ लूं, फिर मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। आप तो जानती ही हैं मैं रात को कभी कोई बर्तन गंदा नहीं रहने देती, सारे बर्तन सिंक में से हटा देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मैं वहाँ सफाई कर दूंगी। किचन में एक भी बर्तन गंदा नहीं रहेगा। बस अभी 2 मिनट बैठ लूं, छोटी के आने से पहले ही उठ जाऊंगी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं तेरा, खूब आराम फरमा तू। शहर वाले घर में आ गई है ना शादी करके, यहाँ तो खूब आराम फरमाएगी। अभी किसी गांव में तेरी शादी हुई होती ना तो घर का भी संभालती और बाहर खेत के भी काम करती, तब तुझे कोई दिक्कत ना होती। यहाँ शहर वाले घर में तुझसे केवल घर के काम ही नहीं हो रहे हैं, उसी में तेरी कमर दर्द हो जा रही है। क्या हुआ माँ? आप इतनी नाराज क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात हो गई? कुछ नहीं बेटा, पूछ अपनी इसी पत्नी से, बहुत समझदार हो गई है ना ये। अब मुझसे सवाल लड़ाई की है, मुझे बताएगी कि अभी बैठ लूं तभी बैठ लूं, अभी ये कर लूं अभी वो कर लूं। मैं थोड़े इसे काम बताऊंगी। अरे महारानी, तू ही मुझे बता दिया कर मैं क्या करूं। हाँ, तुझसे तो घर संभाल नहीं रहा है, मैं ही संभाल लेती हूँ। आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं बस चाह ही रही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं पहले ही अब सब काम कर लिया करूंगी, आपको बिल्कुल भी आज से गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? हाँ, तुमसे घर के काम ही नहीं हो रहे हैं? मेरी माँ को जवाब दोगी तुम? आइंदा से अपनी भलाई चाहना तो ये सब कुछ करना नहीं है इस घर में। जाओ चलो यहाँ से। ये लो माँ, इस महीने की तनख्वाह पूरे 50,000 रुपए है। लो माँ, संभाल कर रखो आप। अरे वाह बेटा, तो मेरा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। यही होता है इस घर में हमेशा, सारी तनख्वाह लाकर इन्होंने माँ जी के हाथों पर रख दी। अब मुझे अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी माँ जी के आगे हाथ फैलाना होगा। माँ जी भी ना मुझे तरसा तरसा कर 1-1 रुपए देंगी और मैं अपने मन का कोई सामान नहीं खरीद पाऊंगी। जब से मेरी शादी हुई है मैं इस घर में आई हूँ, एक भी सामान अपने मन का नहीं खरीदा मैंने। माँ जी ही खर्चा देती है, माँ जी ही बताती है क्या खरीदना है और कितने का खरीदना है। शॉपिंग करना और बाहर घूमना ये सब तो मैं भूल ही गई। बस इस घर में रहती हूँ और माँ जी के इशारों पर नाचती हूँ, यही मेरी जिंदगी बन गई है। और बेटा, वो जो जमीन तू खरीदने वाला था उसका क्या हुआ? वो जमीन खरीद पाया क्या तू? अच्छी जगह तो दिख रही थी, तूने तो बताया था कि लोकेशन बहुत अच्छी है, तो ले लेना वो जमीन। पैसे भी हो ही जाएंगे, किसी तरह लोन वोन लेकर पूरा कर दे वो जमीन। हाँ माँ, लोन वोन लेकर किसी तरह से वो ज़मीन ले लेता हूँ। और बढ़िया है, लोकेशन भी अच्छी है। अभी उसी के बारे में बात ही चल रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक है ना, मैं इसी महीने खरीद लूँगा उसे। मैं तो सोच रहा था कि इसे जो अपने मायके से ज़मीन मिली है उसे बेच देता हूँ, उससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो ये वाली ज़मीन लेने में आसानी हो जाएगी। इसे तो मैं आपके नाम से खरीदूंगा माँ। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। और वैसे भी उस जमीन का ये करेगी क्या? चार डालेगी? अरे मिल तो गई है इसके मायके से, मायके वालों ने इसके नाम भी कर दी है, पर ये करेगी क्या उसका? इसे तो कुछ पता आता ही नहीं है, ना जमीन का रख रखाव ना देखभाल, कुछ तो नहीं कर पाएगी ये। इसे आता ही क्या है? घर के काम, घर संभालना, वही तक इसकी जिंदगी है और कुछ कर नहीं पाएगी ये। बस तू एक काम कर, इसे एक दिन किसी तरह ले जा और वो जमीन बेच दे और पैसे जो आए उससे अपनी नई वाली जमीन ले ले। हाँ माँ, कहाँ वो इतनी समझदार है, कहाँ उसे कुछ चीज़ का अंदाजा है, कुछ पता है क्या कैसे करना है। वो क्या किसी चीज़ को संभाल पाएगी? घर ही में खाना बना ले, खाने की जिम्मेदारी संभालने बड़ी बात है। हाँ बेटा, बिल्कुल बेवकूफ है वो, बेवकूफ। माँ जी यार, ये मुझे किसी लायक नहीं समझते, सब मुझे बेवकूफ ही समझते हैं। अरे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन लोगों के पीछे, सोचा इन लोगों का ख्याल रखूं। ख्याल रखना क्या बेवकूफ़ी होती है? मैंने इस घर को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और मैं ही बेवकूफ़ भी हूँ। आज पता नहीं कहाँ मेरे बच्चे रह गए, आए ही नहीं अभी तक। पूरे 20 मिनट ज़्यादा हो गए, पता नहीं कहाँ रह गए मेरे बच्चे। आज स्कूल से आ ही नहीं रहे। चलो इन्हें चलकर बताती हूँ, कहती हूँ कहीं जाए, देखिए कहाँ चले गए बच्चे। ये आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ बच्चों, चलो घर के अंदर चलो, मम्मी देखो तुम्हारी राह देख रही है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे बच्चों, तुम्हें यहाँ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थे तुम दोनों? हाँ
चलेगा, मम्मी क्या ही समझ पाएंगी। तो बस इनसे ये बता दे कि आज बैग लेकर स्कूल नहीं जाना था, टीचर ने कहा था बस। बंटी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? इन्हें नहीं समझ में आएगा तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? सबसे बड़े समझदार तुम ही तो हो इस दुनिया के, है ना? सारी डिग्रियां तो तुमने हासिल कर रखी है, तुम्हारी मम्मी ने तो कोई दुनिया नहीं देखी है, तुमने ही सारी दुनिया देखी है ना। अरे तुम्हारी माँ इतनी पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं समझेंगी वो नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? हाँ तुम। सॉरी चाची, मैं तो बस वही कह रहा था जैसे पापा कहते हैं, दादी कहती हैं, बुआ लोग कहती हैं। माँ को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझे भी लगा माँ के क्या ही समझ में आएगा, माँ तो घर में रहती है, खाना बनाती है, इन्हें क्या पता चलेगा। सॉरी बोलो अपनी माँ से, और आइंदा से इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल अपनी माँ के लिए मत करना। इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल जो अपनी माँ के लिए करता है ना, वो इस दुनिया का सबसे बेकार इंसान होता है। उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता जो अपनी माँ को सम्मान नहीं दे सकता। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सॉरी बोलो अपनी माँ को, और आइंदा से हमेशा इनसे तमीज से पेश आना। चलो सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी। छोटी आ गई तू, चल मैं तेरे लिए नाश्ता वास्ता लगा देती हूँ, तो हाथ पैर धो ले। नहीं दीदी रुको, मेरी बात सुनो आप। आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, नाश्ते से ज़्यादा ज़रूरी। हाँ तो बोलना, तुझे कुछ और खाने का मन है क्या? मैं वो बना देती हूँ तेरे लिए, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। नहीं मेरी प्यारी दीदी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस आपसे बात करनी है। 2 मिनट का समय दो आप मुझे, और आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इस घर में आपको साथ क्या हो रहा है। कोई भी आपका सम्मान नहीं करता यहाँ पर, ना ही आपके पति, ना ही मेरे पति, ना ही मम्मी जी, ना ही उनको दोनों बेटियाँ, और अब तो ये हाल हो गया है कि बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे की भी जितने भी लोग होंगे वो सब आपका अपमान ही करेंगे। अरे दीदी, आपको कुछ बुरा नहीं लगता क्या? कैसे रह सकती हो ऐसे आप? अरे छोटी, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके आगे रहूँ और करूँ ही क्या? सब जैसे भी पेश आते हैं मैं सब कुछ सह लेती हूँ। मेरी जिंदगी अब यही है, क्या ही कर सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं घरेलू हूँ, मैं काम काजी तो हूँ नहीं जो मेरा भी सम्मान होगा। जो काम करते हैं सिर्फ उनका ही सम्मान होता है। मैं तो घर में रहने वाली हूँ, खाना बनाऊंगी, इन लोगों को खिलाऊंगी। मेरा क्या ही कुछ है जिसके लिए मैं सम्मान पाऊँ? ये तो गलत बात है दीदी। सम्मान पाने का हक सबका है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। हर कोई सम्मान के काबिल है, चाहे वो बाहर काम करता हो, चाहे वो घर में रहता हो। उसके बाहर काम करने या घर पर रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप जिस ओहदे पर हो आप सम्मान के काबिल हो। इस घर में आप मेरी जेठानी हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, और आप अपने बच्चों की मम्मी हो, इसलिए आपके बच्चों को भी आपका सम्मान करना चाहिए, और हमारी दोनों नंदों को भी आपका सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप उनसे बड़ी हो। और आप ये सब क्यों सहती हो? और माँ जी को भी आपका सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप उनकी बहू हो, वो भी बड़ी बहू हो आप उनकी। पर मैं क्या कर सकती हूँ छोटी, जब सब मुझसे इसी तरह से पेश आते हैं मैं भी सह लेती हूँ। आखिर ये लोग मुझे छोड़ देंगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? क्या कर सकती हूँ मैं? मुझसे जैसे ही सब पेश आएंगे मुझे तो वैसे ही रहना है। मेरी यही जिंदगी है, तुम भी चिंता मत करो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे क्यों नहीं दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हो, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपको एक ऐसे आइडिया दूंगी ना, आप बस थोड़ा सा मेरा साथ दे देना, आपको आपका सम्मान वापस दिला कर रहूँगी मैं इस घर में। नहीं तो सोच लो दीदी, अभी जो आपको ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही है ना, एक दिन आगे चलकर आपकी बहू भी आपका अपमान करेगी, वो भी आपको कुछ नहीं समझेगी, तब आपको कैसा लगेगा? अरे जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है कम से कम उसके नज़र में तो आपकी सम्मान होना चाहिए ना। पर मैं कैसे करूँगी? तो क्या कह रही है? ए भगवान, पता नहीं क्या आइडिया देगी तू, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात चल रही है। बस आपसे जो कह रही हूँ आप बस इतना करती जाओ, मेरी पूरी गारंटी है आपको आपका सम्मान मिलकर रहेगा। बस इतना ही करना है आपको। इतना ही? अरे ये बहुत बड़े काम बता रही है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सब करने में। लेकिन तू कह सही रही है, मुझे अपना सम्मान चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे भी मेरा सम्मान करें। मुझे अब सबकी नजरों में अपना सम्मान वापस चाहिए। हाँ तो बस ठीक है दीदी, अभी देख लो, अभी आपके बच्चे घर में अकेले में आपका अपमान कर रहे हैं, कल को बाहर के लोगों में करेंगे तब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना दीदी। तो पहले ही आप अपने बच्चों को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो, अपना घर संभाल लो। ठीक है छोटी, मैं तैयार हूँ। हालांकि ये उपाय बहुत कठिन है, तो जानती है मेरा इस तरह का नेचर बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को दुख और कष्ट में नहीं देख पाती, पर ठीक है, तब भी मैं एक करूँगी क्योंकि मुझे अपना घर बचाना है। मुझे भी अपना सबके नजरों में सम्मान चाहिए।
दूसरे दिन। हे भगवान, ये आज ये कर क्या रही है? ना ही दोनों बच्चों को तैयार किया, ना ही स्कूल भेजा। अरे तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आज उन्होंने तुम्हें तैयार क्यों नहीं किया? स्कूल क्यों नहीं भेजा तुम्हें? देख लीजिए दीदी, देख लीजिए, बड़ी तारीफ कर रहे थे ना अपनी बड़ी बहू की। देख लो आज क्या गुल खिलाया है उसने। अभी मेरी दोनों बेटियां भी बिना नाश्ता किए चली गई कॉलेज अपने। कह रही थी आज उसने नाश्ता ही नहीं बनाया है, और ना तो अपने दोनों बच्चों को उठाया, ना तो उन्हें स्कूल भेजा, ना ही अपने पति के लिए कुछ खाने को बनाया है। अरे मुझे तक को चाय नहीं दी उस बेवकूफ औरत ने। अरे कर क्या रही है वो? कहाँ मर गई आज? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हो सकता है उसकी बेचारी की तबीयत खराब हो गई हो। अरे है तो वो भी इंसान ही ना। तुम्हें क्या लगता है कोई रोबोट है? वो दिन रात काम करती रहेगी, चुपचाप ऐसे चलती रहेगी, बैटरी डाल दो बस। अरे हो सकता है वो बीमार हो गई हो। चलो चलकर हमें उसका हालचाल लेना चाहिए, ये नहीं पहले उसके ऊपर गुस्सा ही होने लगी। अरे तुम्हारी दोनों बेटियों के हाथों में मेहंदी लगी थी, क्या बनाकर नहीं जा सकती थी वो? हाँ हाँ, अपना कॉलेज वाले छोड़ दे, यही तुम्हारे घर में बैठकर चूल्हा चौका करे। तुम तो चाहते ही हो कि मेरी बेटियां भी दोनों तुम्हारी सी बड़ी बहू की तरह नाकारी और बेकार हो जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी छोटी बहू की तरह बनाऊंगी। अरे छोटी बहू, तो ऑफिस जा रही है क्या बेटा? अरे आज तो उसने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया नहीं, फिर तेरा काम कैसे चलेगा? एक काम कर, तू ही बना ले कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता। अरे मैगी वैगी जो बना देगी हम सब वही खा लेंगे। अरे सुबह से उस बेवकूफ औरत ने कुछ बनाया नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है वो, किसी को दिख भी नहीं रही है। मैं जाती हूँ, अभी देखती हूँ कहाँ है, पूरे घर में देखती हूँ, तब तक तो कुछ मैगी वैगी बना ले बेटा। ओहो मम्मी जी, आप भी ना। अब मैं मैगी वैगी घर में बनाऊँ, उसमें भी तो 2 मिनट ही सही पर लगते तो है ना। मुझे मेरे ऑफिस जाना है। आप क्या चाहती हैं, मैं अपने ऑफिस से निकाल दी जाऊँ, घर में बैठकर ये दीदी की तरह चूल्हा चौका करूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आप अपना मैगी अगर बनाना है, मैगी सैगी तो आप बना लो। मैं तो चली अपने ऑफिस में, वहीं पर कुछ खा लूँगी। अरे माँ, आज कुछ खाने में क्यों नहीं बना है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहाँ है आज का नाश्ता वास्ता? कुछ मिलेगा क्या? हाँ हाँ, मिलेगा क्यों नहीं, तेरी पत्नी बना कर रख के गई है ना पकवान, जाकर ठूस ले, वहीं किचन में रखा तो है। अरे तेरे जोरू के गुलाम, तेरी पत्नी तो भाग गई घर से निकलकर। मैं तो ऑफिस में खा लूंगी, तू भी जा ऑफिस में खा ले। अरे दिक्कत तो हमें बुढ़ा बुढ़िया की है ना। चलो अब मैं ही कुछ बनाऊं। हाँ माँ, आप कुछ बना लेना, मैं भी आज बाहर ही खा लूंगा। पता नहीं आज उस बेवकूफ़ का क्या मन है, पता नहीं कहाँ पर मरी है कि दोनों बच्चे इस तरह भूखे हैं, उसे कोई चिंता ही नहीं है। बच्चों को पैदा करके फेंक दो, पालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें भूखा नहीं देख सकता। आप जो कुछ भी बनाना इन दोनों के लिए भी बना लेना, मैं तो बाहर से खा लूंगा, पर इन दोनों को आप अपने साथ खिला लेना। हाँ बेटा, वाह, बहुत अच्छी बात है। हमें तो है सबके करने वाले सेवा। बताते जाओ, एक आध काम और देते जाओ अपनी माँ को। इन दोनों को नहला धुला भी देना, और भी इनकी साफ सफाई कर देना, इनका स्कूल भी तैयार कर देना। कल को कह देना इनको स्कूल छोड़ भी आना। हम दोनों तो है ही ना फालतू इस घर में, तुम्हारी पत्नी की सेवा करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, है ना? अरे जाकर पूछते क्यों नहीं अपनी पत्नी से, कहाँ मर रही है वो, क्या कर रही है? माँ, वो सब मैं आकर शाम को देखूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। चाहे जहाँ चाहे जो कर रही हो, कमरे में नहीं है, मैंने देखा था उसे। भैया, मामला बहुत गर्म है, मैं भी चलता हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी ऑफिस में ही खा लूंगा। हे भगवान, क्या क्या औलादे पैदा करके रखी है मैंने। अरे किसी भी काम में ये लोग सहायता नहीं करते, एकदम बेकार और बकवास बच्चे हैं मेरे। चलो अब मैं ही कुछ बनाऊं। दादी भूख लगी है, प्लीज कुछ बनाकर दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हमने। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा मेरे हाथों में फिरंगी लगा के गई है ना कि मैं जल्दी जल्दी अभी तुम्हें बना बना कर तुम्हारे मुंह में डालती जाऊंगी। परेशान मत हो तुम दोनों। अरे अब जाने भी तो, बच्चों पर के गुस्सा निकाल रही है। दोनों बच्चे भूखे हैं, जाओ कुछ बनाओ। अरे वाह महारानी, आओ पधारो पधारो। कैसे इस घर में तुम्हारे चरण पड़ गए? हाँ, अरे हम लोगों को धन्य कर दिया तुमने। कैसे तुम यहाँ आ गई? अरे कहाँ घूमने गई थी सुबह सुबह? हाँ, और कहाँ से वापस आ रही है तू? हाँ, हेलो दादी जी, नमस्ते। और तू कौन है जो मुझे दादी जी कह रहा है? मेरा पोता है तू? मेरा पोता ये इतना बड़ा है, तू भी इतना ही बड़ा है। तेरी दादी कहाँ से हो गई? मैं, हाँ, जवान संभाल कर बोला कर, और बोलने की तमीज ना हो तो अपना ये मुंह खोड़ा बंद कर रखा कर। मेरे घर में क्या कर रहा है तू? हाँ, अरे आंटी जी, सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मैं डॉक्टर हूँ, यही बगल में मेरा क्लिनिक है। आपकी बहू सुबह सब्जी लेने गई थी बाहर, और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मैंने इनका चेकअप किया, बहुत बीमार है ये। अगर आप लोगों ने इनसे काम कराया ना तो ये 2 ही महीने में टेब हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि इनकी ज़िंदगी थोड़ा लंबी हो जाए तो आपको इन्हें कम से कम 5 महीने तक आराम करवाना होगा। 5 महीने तक ये कोई काम नहीं कर सकती घर का। आप बिल्कुल इनको बेड पर से उठने मत दो, हिलने मत दो। अगर ये हिली तो समझ लो आपके ये जो छोटे छोटे से पोता पोती है ना, इनके सर से माँ का साया गया। मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। लो अब सुनो, एक दिन तो बहू के बिना ये हाल हो गया घर का, और अगर बहू 5 महीने तक आराम करेगी तो सबसे पहले तो तुम ही ऊपर चली जाओगी, बाकी सबका तो मैं नहीं जानता। अरे ये डॉक्टर पागल है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं ले जाकर इसका कहीं बड़े अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज करवाऊंगी, बढ़िया ताकत ताकत की टॉनिक लिख देंगे डॉक्टर, ठीक हो जाएगी। अरे इसको क्या हो सकता है, इतनी हेल्दी है, इतनी स्वस्थ है, इसको क्या बीमारी होगी? ये डॉक्टर ही बेवकूफ है। चल बहू तू अंदर चल, मैं तेरा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। बकने तो ऐसे जो भी बक रहा है, मैं इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। दिखा लो आंटी जी, जिसे भी दिखाना हो सकता है कोई आपको ये बात बताए नहीं। मैं विदेश से पढ़ाई करके आया हूँ, आप मेरी क्लिनिक पर देख सकती हो, मेरी डिग्री विग्री देख लो। आपको अपनी ओरिजिनल क्लिनिक दिखा रहा हूँ मैं। यही मोहल्ले में बगल में जो कैलाश क्लिनिक खुली है ना, वो मेरी ही है और मैं उसी का डॉक्टर हूँ। और आप तो अच्छे से जानती हो, मैं अपनी डिग्री फर्जी नहीं लगाकर घूमता, वहाँ कितने मरीजों की भीड़ रहती है। अरे आंटी जी, आपके मोहल्ले की बेस्ट क्लिनिक है वो, मुझसे बढ़िया एडवाइस कोई नहीं दे सकता। और ये मैं जो इनके बारे में बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आप चाहती हो कि आपकी बहू सालों साल काम करती रहे और आपके साथ जिंदा रहे, आपके पोता पोती के सर पर उसकी माँ का साया बना रहे, तो फिर आप इनको कम से कम 5 महीने आराम करवाओ। 5 महीने ये कुछ नहीं करना चाहिए इनको। और अगर आप इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो, अरे मैं विदेश से पढ़ाई करके आया हूँ, मैं क्या गलत बोलूँगा? हो सकता है आपको यहाँ का कोई डॉक्टर ये चीज़ ना बताए, मैं जो बता रहा हूँ आपको। बाकी मैं चलता हूँ, आगे आपकी मर्जी, जिंदा रखो या मार दो बहू आपकी। माँ जी, फिर मैं जिंदा रहूं या मरने की तैयारी करूं? पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? कैसे मरेगी तू? और तुझ में ताकत की कमी कैसे हो गई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इतनी हेल्दी, इतनी ठीक ठाक तो है तू, तुझसे ज्यादा पतली तो मैं ही हूँ। अरे माँ जी, स्वस्थ दिखने से कुछ नहीं होता, मोटे होने से भी कुछ नहीं होता। स्वस्थ होना चाहिए इंसान को। मैं अंदर से स्वस्थ नहीं हूँ आपकी तरह। अब आप ही बता दो मुझे, मैं जीने की तैयारी करूँ या मरने की? अब लो भाई, तुम ही समझ लो, बहू से 5 महीना काम करवा कर इसको स्वर्ग से धरवाना है, या फिर 5 महीना इसे आराम देकर पूरी जिंदगी इससे काम करवाना है। तुम्हारी छोटी बहू तो किसी लायक है नहीं, और बड़े बेटे के भी अब 2 बच्चे हो चुके हैं। दूसरी शादी करवाने के बारे में तो सोचना भी मत। अब तो कोई लड़की उसे मिलने से रही, और अगर मान लो मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि इसकी तरह उसकी सेवा करेगी, तुम्हारा पूरा घर संभालेगी। अब भाई मुझे तो ये सौदा बहुत महंगा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि 5 महीने का आराम ही ठीक है, कम से कम उसके बाद तो ये काम करेगी। बाकी आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने तो मुझे मना कर रखा है ना, घर के मामलों में कुछ मत बोलना। अच्छा माँ जी, मैं समझ गई। मैं चलती हूँ किचन में, हाथ मुंह धोकर जल्दी से कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ। रुक रुक, कुछ नहीं करना तुझे, जा तू आराम कर। और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हो उसका पर्चा दे देना, दवाइयाँ मंगा दूंगी तेरे लिए। और बैठकर आराम कर, 5 महीने की ये तो बात है कि कर लूंगी किसी तरह में। हाँ नहीं तो 5 महीने में देख लूंगी। तो जा अंदर बैठकर अपना आराम कर, दवाइयाँ खा। 5 महीने बाद तो काम करेगी ही ना। ठीक है माँ जी, जैसे आप कहो। मैं भला आपकी आज्ञा कहाँ टाल सकती हूँ। चलो दादी, मम्मी तो गई, अब आप ही हमें कुछ बनाकर खिलाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद पूरा दिन दौड़ दौड़ कर काम करती हूँ और पूरे घर को आराम करवाती हूँ। अब तो बड़ी बहू भी आराम करती है। दोनों बेटियों की अपनी पढ़ाई लिखाई है, उन्हें कुछ करना आता ही नहीं, ना मैंने कभी सिखाया ही उनको। और छोटी बहू, उसका तो ऑफिस ही है, वो कहाँ घर के काम करेगी। ले देकर बच्ची मैं ही घर का सारा काम करूँ। अब तो मैं थक जाती हूँ, इस बुढ़ापे में मुझसे इतना होता भी नहीं है। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है, काजल की ज़मीन का खरीदार मिल गया है मुझे। मैं आज ही काजल की ज़मीन बेच देता हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो हाईवे वाली ज़मीन ले लेता हूँ और आपके नाम से उस ज़मीन को खरीदूंगा मैं अभी काजल से बात करता हूँ। ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई तूने बेटा। काजल क्या करेगी उस जमीन का? अचार डालेगी क्या? ले जाओ उसे। वैसे भी आजकल वो घर में पड़ी ही रहती है, कुछ काम तो करती नहीं है। इससे अच्छा जाए बाहर वाले ही काम निपटा ले। बहुत अच्छे समय से तूने उसके जमीन का खरीदार ढूंढा। ले जाओ उसे। काजल, ओ काजल, बाहर आना। हाँ जी बताओ। काजल, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं कहीं लेकर चल रहा हूँ, वहाँ तुम्हें साइन करनी है, तुम्हारे साइन का काम है, चलो जल्दी। मेरे साइन का काम है? अच्छा, पर कहाँ काम है? कहाँ जाना है मुझे? आप मुझे जगह तो बताइए। ओहो, वो सब जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हें कौन सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तुम बस चलो, जहाँ जहाँ कहूँ वहाँ वहाँ साइन कर दो। क्यों? ऐसा क्यों होगा? मेरे समझ में क्यों नहीं आएगा? अगर मेरी साइन का काम है और कानून भी कहता है कि मैं पढ़कर ही साइन करूंगी। आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ साइन करनी है और क्यों। जब तक आप मुझे रीजन नहीं बताओगे मैं वहाँ पर जाऊंगी नहीं। 1 महीने में बहुत पार निकल आए तेरे घर में बैठ बैठ के। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी है तू। जहाँ मेरा बेटा लेकर जा रहा है चुपचाप जाकर वहाँ पर साइन कर दे। ज्यादा सवाल जवाब मत कर। रहती इस घर में है, खाती इस घर का है, तो करेगी किसके लिए? हाँ, अरे माँ जी, रहती खाती यहाँ पर हूँ तो करा भी तो यहाँ का ही है सब कुछ। अरे जो जिंदगी में अपनी कहीं बाहर
बाहर लगाती, कहीं जॉब ढूंढती या कुछ और करती, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती। वो जिंदगी मैंने अपनी यहाँ खर्च कर दी, आप लोगों को संभालने में, आप लोगों की देखभाल करने में, इस घर को संभालने में, इस घर की देखभाल करने में, इनको बच्चों का सुख देने में, आपको पोता पोती का सुख देने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आप लोगों की देखभाल करने में। तो अब यहाँ नहीं रहूँ खाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? जब पूरा सब कुछ आप लोगों को दिया है तो खाने के कहीं और जाऊंगी मैं? अच्छा ठीक है, बहस छोड़ो, मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हें समझाने का। बस ये समझ लो कि तुम्हारी जमीन बेचकर मैं कहीं और जमीन ले रहा हूँ। चलो चलकर साइन कर दो, तुम्हारी जमीन बिक जाए जो तुम्हें तुम्हारे मायके से मिली है। ओहो, अच्छा, मतलब मुझे जमीन बेचने जाना है। ओहो, ये बात है। अरे तो आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आप खुद ही बेच लीजिए ना, मेरे हर चीज के मालिक तो आप ही हैं, मेरे भी मालिक आप ही हैं। जाइए बेच लीजिए ना जाकर। पागल बना रही हो मुझे? जब जमीन तुम्हारे नाम पर है तो मैं कैसे बेच लूंगा? कानून के खिलाफ चला जाऊंगा मैं, फ्रॉड करूंगा, हाँ जेल जाऊंगा मैं। चलो चुपचाप चलो मेरे साथ और खड़ी होकर यहाँ पर ये बकवास मत करो। अरे बच्चा छोड़ दो उसे, जाने दो। हो सकता है उसका बेचने का ना मन हो, उसके मायके की जमीन है, तुम लोग उसके पीछे पड़े ही क्यों हो? अरे अपना पैसा लगाओ, अपनी जमीन खरीदो। तुमसे कहा है ना कि तुम अपना मुंह बंद रखा करो। जो कर रहा है मेरा बेटा करने दो। एक तो मेरा बेटा यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है जमीन खरीद खरीद कर, ऊपर से तुम्हारी बहू तो चाहती है नहीं कि हम सब आगे बढ़े। अरे तो इन्हें आगे बढ़ना है तो अपने दम पर बढ़िए ना, मेरे दम पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? मेरे जैसी बेवकूफ औरत का इनको सहारा लेने की क्या जरूरत है? अपने दम पर आगे बढ़िए। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? तुम्हें लगता है एक आध हाथ की जरूरत है? बैठे बैठे खा खा करना 1 महीने में बहुत तुम्हारे अंदर गर्मी आ गई है। अभी तुम्हें सुधार देता हूँ मैं एक आध हाथ में। रुक जाइए भैया, खबरदार जो आपने दीदी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुला दूंगी और आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल में डलवा दूंगी। खबरदार जो आपने दीदी पर हाथ उठाया तो। अरे चुप रह छोटी, चिल, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मेरे हाथों में भी मेहंदी नहीं लगी है। और माँ जी, आपने यही संस्कार दिए हैं अपने बेटे को, 2 हाथ लगाने वाला बहुओं को। तो ये तो बात को बढ़ा रही है, चुपचाप से जाकर जमीन पर साइन क्यों नहीं कर देती? हाँ, क्यों बात को बढ़ा रही है? मैं कह रहा हूँ अभी से तुम लोगों से, चुपचाप से मेरी बहू को छोड़ दो और जाकर अपना अपना काम करो। तुम्हारे जब पैसा होगा तब अपनी जमीन खरीदना। मेरी बहू को जमीन जबरदस्ती बेचने वाले तुम कोई नहीं होते। चलो हटो यहाँ से, जाओ सब अपना अपना काम करो। करेगी क्या तू उस जमीन का अचार डालेगी? हाँ, क्या करने वाली है उस जमीन का जो तू उसे बेच नहीं रही है? अरे मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो करने देना। बिल्कुल माँ जी, इन्वेस्टमेंट करे पर अपने पैसों का, मेरे पैसों का नहीं। अब मैं अपने हर एक चीज का हिसाब रखूंगी। मैं बेवकूफ थी ना अभी तक, जो आप लोगों के कहने पर सब कुछ करती चली आई। मैं पागल थी जो आप लोगों की देखभाल में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। क्या मिला मुझे ये सब करके? अपमान? अब बस और अपमान नहीं सहूंगी मैं उस जमीन पर अपने लिए बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। इतने महीने मैंने बैठकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और वो कोर्स मेरा ऑनलाइन पूरा हो गया है। अब मैं वहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। वो जमीन मेरी है, मेरे पापा ने मुझे दी थी और मैं उसका जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आप लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। वाह बहू वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया समय का सदुपयोग किया बेटा। पागल हो गए हो क्या? अब ये महारानी वहाँ पार्लर खोलकर बैठेगी तो मुझे ये बताओ कि घर का काम कौन करेगा? 1 महीने मैंने बहुत कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। और खबरदार जो तुमने मेरी बेटियों का नाम लिया तो उन दोनों की पढ़ाई छुड़वाकर मैं उन्हें घर में नहीं चूल्हा चौका करवाऊंगी। अरे भाग्यवान, मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर ये भी तो किसी की बेटी है, इससे हमेशा चूल्हा चौका करवाती थी, ऊपर से इसका अपमान भी करती थी। पूरा घर ये बेचारी संभालती थी, उस पर से तुम इसको कम बुद्धि वाली भी बताती थी। हाँ, बेवकूफ़ थी तुम्हारी नज़रों में ये। आज इसने जब एक अकल वाली बात की तो तुम पूरा घर मिलकर नहीं झेल पा रहे हो। हाँ, अपना सारा सब कुछ तुम्हें दे दे और अपना तुम लोग के आगे बेवकूफ़ बनी रहे, यही तुम लोग चाहते हो, है ना? हाँ माँ जी, दीदी ने क्या गलत किया? पहली बार जिंदगी में इन्होंने अपने लिए कुछ सोचा है। आपको भी इनका साथ देना चाहिए। अरे एक औरत होकर क्यों आप एक औरत का पैर काट रही हो? अगर वो आगे बढ़ना चाहती है अपनी जिंदगी में तो आपको तो उन्हें सहारा देना चाहिए। आपको घर के काम की पड़ी है। बहुत बड़े बड़े डायलॉग जो तुम लोग मार रहे हो मेरे सामने, इसको आगे बढ़ा रहे हो तो ये मुझे बता दो, घर का काम कौन करेगा? मेरी पूरी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं बची है जो घर की देखभाल करे, और ऊपर से मेरे बेटे की जमीन, उसका क्या होगा? तुम्हारा बेटा बहुत काबिल है ना, अपनी काबिलियत से वो ज़मीन खरीदेगा। ये लोन ले और ज़मीन खरीद। बहू की ज़मीन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, वो इसकी अपनी है, खुद की। अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो मैं अपनी बहू का पूरा साथ दूंगा। मेरी बहुएं भी मेरे लिए बेटियों के बराबर ही हैं। मैं तुमसे हमेशा कहता था कि बड़ी बहू को भी पूरी तरह सम्मान दो। अगर तुमने इसे सम्मान दिया होता तो आज इसे बाहर जाकर सम्मान तलाशने की ज़रूरत न पड़ती। और तुम तो मानती नहीं थी ना मेरी बात। तुम तो हमेशा इससे काम पे काम करवाती थी। तुम तो देखे रहती थी कि कहीं ये बैठने न पाए। तुमने इसका खूब अपमान किया। अब आज उसी की भरपाई करो।
अब ये बाहर जाकर अपना सम्मान कमाएगी और घर का काम अब चाहे जो करे, मेरी बड़ी बहू ही नहीं बनी है इन सब के लिए। पर माँ, मैं इसे इस तरह बाहर काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ ये घर पर रहे, घर संभाले। सुन लो तुम अच्छे से, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर का काम करोगे और घर पर रहोगी। भैया मेरी बात सुनिए, आप इधर देखिए। अगर पत्नी घर का काम करती है, घर संभालती है, तब भी पति की इज्जत है, और अगर वो बाहर जाकर काम करती है तब भी पति की इज्जत है। अरे अगर भाभी बाहर जाकर काम करना चाहती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? अरे वो सम्मान कमाएंगी तो लोग आपको भी तो सम्मान की नज़रों से देखेंगे। अरे भाभी की काबिल बनेंगी तो आपकी पत्नी ही तो कहलाएंगी, कौन सा वो किसी दूसरे घर की है। अगर वो बाहर जाकर काम करना चाहती हैं तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए। मैं तेरी तरह जोरू का गुलाम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी के पल्लू में बंधा रहे। मुझे अच्छे से पता है कि पत्नी को कैसे काबू में रखा जाता है। तू घूम जहाँ तेरी पत्नी तुझे घुमाए। मैं नहीं ऐसा बनूंगा, और आइंदा से मेरे मामले में बोलना नहीं तू। और तुम कान खोल कर सुन लो, कोई पार्लर नहीं खुलेगा, ना ही तो मैं तुम्हें बाहर जाकर काम करने दूंगा। घर पर रहो और घर के काम करो। माँ जी, आज आप दीदी के साथ ऐसा होते हुए देख रही हैं और कुछ नहीं बोल रही हैं। कल को अगर आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ तब आप किसका साथ देंगी, अपनी बेटियों का या अपने दामादों का? और अगर आज भी आपने कुछ नहीं बोला इसके बाद भी ना, तो आपका औरत होना ही बेकार है। सुन बेटा, ये सही कह रही है। बड़ी बहू को बाहर जाकर काम करने देते हैं। अगर काम कर रही है तो अच्छी बात है ना, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए, हमें इसका सहयोग करना चाहिए। आखिर घर में रहकर ये कब तक हमें बनाती खिलाती रहेगी? बाहर की दुनिया सबको देखनी चाहिए, आखिर सबका अधिकार है बाहर की दुनिया पर। अगर ये भी बाहर जाकर काम करना चाहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तू भी कोई एतराज मत कर। और तू बहुत अच्छा इंसान है, बहुत काबिल है, मुझे तेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। बेटा तू लोन ले या जो भी कर, जैसे भी कर सके, अपना उस जमीन का इंतजाम तो खुद से कर। बहू के पैसों से कोई जमीन नहीं खरीदी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग ये कहें कि तू अपनी पत्नी के पैसों से आगे बढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि लोग ये कहें कि तू खुद के पैसों से आगे बढ़ा है। तेरी पत्नी जो भी कमाएगी वो ये इसका खुद का होगा, और तू अपनी कमाई से खुद अपना आगे बढ़। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जाने दे। बस माँ जी, मुझे यही तो चाहिए था, थोड़ा सा सम्मान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप बताइए मुझे, आप मेरे पति हैं, आपसे सहयोग की उम्मीद ना करूं तो मैं किसके पास जाऊं? हाँ, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। और आपने जिंदगी भर मेरा अपमान किया, तब पर भी मैं कुछ नहीं बोली। एक बार आपसे सम्मान क्या मांगा, आपके पूरे घर में भूचाल आ गया। आखिर माँ जी भी तो एक औरत है। अगर वो इस घर में सम्मान के काबिल है तो मैं कैसे नहीं? मैं कैसे बेवकूफ हो गई? अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की देखभाल पे लगा दी तो मैं बेवकूफ कैसे हो गई? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुमने मेरा पूरा घर संभाल रखा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस कीजिए, मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी थी। मुझे तो बस इस घर के लोगों को अपनी अहमियत का एहसास करवाना था। आप लोग समझ गए, बस इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती खुशी की। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, घर के काम के लिए हम काम वाली रख लेंगे जो थोड़े बहुत घर के काम कर लिया करेगी, और बाकी काम ये लोग सुबह शाम में थोड़ा मिल के देख लेंगी। आप चिंता क्यों करते हो? आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जहाँ तक सवाल रह गया है आपकी ज़मीन खरीदने का, तो मैं और पापा से जितनी मदद हो सकेगी हम लोग उतनी मदद करेंगे आपकी ज़मीन खरीदने में। और धीरे धीरे करके आप बाद में हमारा पैसा चुका देना। हम अपने घर वालों से मांगने में क्या शर्म है भैया? पर ठीक है, अगर भाभी आगे बढ़ना चाहती हैं तो हम इनका सामान नहीं लेंगे, इन्हें आगे बढ़ने दो। अभी तो ये भी उसी स्टेज में है ना, आप वाली स्टेज में, इन्हें भी तो आगे बढ़ना है अपने बिजनेस में। अरे हाँ बेटा, मेरा जो कुछ है वो सब तुम ही लोगों का तो है। तू क्या सोचता है तेरा बाप तेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकता जो तूने मुझसे नहीं कहा? सीधा चल दिया अपनी पत्नी से ज़मीन छीनने। अरे ठीक है ना, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगा, तू चिंता मत कर। बता मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं इंतजाम करूँगा। तू आगे बढ़, बाद में धीरे धीरे करके तू मेरा लोन दे देना, और तू चिंता मत कर, वो ज़मीन तेरी ही होगी। देख बेटा, आज तूने जरा सा अपनी पत्नी का साथ क्या दिया, पूरा घर तेरे साथ हो गया। पूरी दुनिया ऐसे ही तेरे कदमों में रहेगी। बस तू अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना। हाँ माँ, आप सब सही कह रहे हो, मुझसे ही गलती हुई। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।